नाउ अब हम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है वर्नियर कैलिबर। ठीक है, अब हम वर्नियर कैलिबर को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको ये आपके सामने जो एक इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, इट इज़ कॉल्ड अ वर्नियर कैलिबर। मैं पहले इसकी कंस्ट्रक्शन बताऊंगा, फिर आपको इसकी वर्किंग बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि कैसे इससे आप रीडिंग ले सकते हो। तो आपने इसको गौर से सुनना है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वर्नियर कैलिबर जो है ना, ये बहुत स्मॉल मेजरमेंट्स के लिए होता है। ये बड़ी मेजरमेंट्स आप इससे नहीं ले सकते। ठीक है, ये मिलीमीटर्स या सेंटीमीटर्स में बहुत जो इवन जो 1 मिलीमीटर से भी छोटी मेजरमेंट्स होती हैं उनके लिए वर्नियर कैलिबर यूज़ होता है। आपने मीटर रूलर को देखा ना, मीटर रूलर का लीस्ट काउंट क्या था? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से छोटी वैल्यू आप मेजर नहीं कर सकते। जबकि आपकी ये जो पेन की टिप होती है ये 0.8 या 0.6 मिलीमीटर की होती है। तो अब इसको मीटर रूलर से आप मेजर नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको वर्नियर कैलिबर यूज़ करना पड़ेगा। तो जब आप बहुत स्मॉलर यूनिट्स, बहुत स्मॉलर लेंथ्स को मेजर करना होगा जो कि 1 मिलीमीटर से भी छोटी होंगी, तो बच्चों आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है? वर्नियर कैलिबर या स्क्रू गेज। तो हम वर्नियर कैलिबर की अभी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। नाउ यू सी इट कंसिस्ट ऑफ 2 जॉज। द वन इज द फिक्स्ड जॉ, वन इज द fixed jaw which is connected with the main scale. Now you can see यहाँ पर देख सकते हैं, this is a fixed jaw and it is connected with the main scale, and main scale is similar to the मीटर रूलर। जैसे आपके पास एक मीटर रूलर तो 100 सेंटीमीटर तक होता है, लेकिन इसकी रेंज 15 या 17 या 20 सेंटीमीटर तक की होती है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। बहरहाल इसकी डिवीजन्स बच्चों बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसे कि आपके मीटर रूलर पे या आपके जो आम स्केल है जो आप क्लास में लाइंस वगैरह, मार्जिन्स वगैरह लगाने के लिए जो यूज़ करते हो, बिल्कुल वैसे ही ये स्केल होता है। ठीक है, इसमें भी देखेंगे 0 से 1 आपको नज़र आ रहा होगा, ये सेंटीमीटर्स और स्मॉलर यूनिट्स जो हैं इसमें वो मिलीमीटर्स में होती हैं। बहरहाल इसको मैं आगे जाके भी थोड़ा इनलार्ज करके भी एक्सप्लेन करता हूँ। Now you see it has 2 jaws. One is a fixed jaw which is connected with the main scale. इस scale को आप main scale कहोगे। There is another jaw which is called movable jaw. It can slide over another. ये बच्चों ये जो आपके पास you can see के this jaw can move from in this left side or a right side। आप इसको सिंपल स्लाइड कर सकते हो इसके ऊपर। ठीक है, तो इसको स्लाइड करने से ये वर्नियर स्केल मूव करेगा टूवर्ड्स दिस फिक्स्ड जॉ और अवे फ्रॉम दिस फिक्स्ड जॉ। नाउ दिस मूवेबल जॉ हैज़ अ वर्नियर स्केल। यहाँ पर बच्चों क्या होता है? वर्नियर स्केल यानी फिक्स्ड जॉ मेन स्केल के साथ कनेक्ट होता है और मूवेबल जॉ इज कनेक्टेड विद द वर्नियर स्केल, एंड दिस वर्नियर स्केल हैज़ 10 डिवीजन्स ओवर इट। इसके ऊपर कितनी डिवीजन्स होती हैं? 10 डिवीजन्स होती हैं। तो ये 10 डिवीजन्स और ये जो 1 मिलीमीटर है, इनको आपने दोनों को मिलाकर जो है वो मेजरमेंट लेनी होती है, वो हम अभी देखेंगे। इसके अलावा जो इसके पार्ट्स हैं वर्नियर कैलिबर के, ये एक छोटा स्क्रू होता है इसके ऊपर, ये टाइट करने के लिए होता है इस वर्नियर स्केल को। जब आप ऑब्जेक्ट के दरमियान, जॉज के दरमियान रख लेते हो, तो फिर आप इस जॉ को इस स्क्रू के ज़रिए टाइट कर लेते हो ताकि ये मूव ना करे मज़ीद। ठीक है, तो इसी तरह ये इंटरनल जॉज हैं। ये आपने अगर इनसाइड बॉटल है, जैसे आपके पास एक जैसे ये पेन है आपके पास, तो पेन का एक तो बाहर से आप डायामीटर मेजर करते हो। अगर आप पेन की ये जो निब होती है, इसको अगर निकाल के आप कहते हो कि मैं इनसाइड डायामीटर फाइंड करना चाहूँ, तो उसके लिए आप इंटरनल जॉज को यूज़ करते हो। तो ये उस मकसद के लिए होते हैं। ठीक है, बहरहाल अभी हम लोगों ने सिर्फ इसके एक्सटर्नल जॉज का फंक्शन देखना है, इंटरनल का नहीं देखेंगे। नाउ अब यहाँ पे ये उसी का थोड़ा सा इनलार्ज व्यू है कि आप यू कैन सी के यहाँ पे ये मेन स्केल है, ये फिक्स जॉ था ना, फिक्स जॉ के साथ ये मेन स्केल है, ये वाइट में जो है ये मेन स्केल है। मेन स्केल में रीडिंग बिल्कुल वैसी हैं जैसे 0 से 1 ये 1 सेंटीमीटर को शो करती हैं, 1 से 2 2 सेंटीमीटर, 2 से 3 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह ये सेंटीमीटर्स में रीडिंग है, एंड दिस सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिलीमीटर। यू कैन सी इट्स जस्ट लाइक अ मीटर रूलर, जैसे अभी हमने उसको देखा। एंड नाउ दिस वर्नियर स्केल हैज़ 10 डिवीजन, 0 to 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So we have 10 divisions on its vernier scale. So ये आपके पास enlarged view है vernier scale का. अब least count पे आते हैं. I said least count is a minimum value that an instrument can measure. तो एक vernier caliber जो है वो स्मॉलेस्ट रीडिंग जो मेजर कर सकता है वो उसका लीस्ट काउंट कहलाता है, और उसको फाइंड करने का तरीका आपके पास क्या है. लीस्ट काउंट कैन बी फाउंड बाय दिस फार्मूला दैट द स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल. नाउ स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, लेट्स कम टू दिस पॉइंट. Now the smallest reading on the main scale is 1 millimeter. You can see this is a main scale and the smallest reading is 1 millimeter. So आपके पास यहाँ पर आपके पास आ जाएगा smallest reading on the main scale is 1 millimeter and number of divisions on the vernier scale is 10 divisions. So this is 10 divisions. So 1 millimeter divided by 10, so it will be 0.1 millimeter. It is 0.1 millimeter. So the least count of our vernier caliber is 0.1 millimeter. It means that we can measure the 10th part of a millimeter. तो बहुत छोटी रीडिंग है ये, तो हम 1 मिलीमीटर का भी 10th पार्ट जो है वो मेजर कर सकते हैं. और अगर इसी को सेंटीमीटर में आपने लिखना है तो डिवाइडेड दिस मिलीमीटर विद 10, तो सेंटीमीटर में आप जो है वो 0.01 सेंटीमीटर है. तो ये सिंपल कन्वर्जन ही है और कुछ नहीं. तो आपने जो लीस्ट काउंट है वो याद रखना है इस पॉइंट को, क्योंकि अब जब हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स या इससे रीडिंग जब ले रहे होते हैं, तो हमें लीस्ट काउंट का पता होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिबर इज 0.1 मिलीमीटर और इन सेंटीमीटर्स इट इज़ 0.01 सेंटीमीटर. ओके, नाउ लेट्स सी वर्किंग ऑफ अ स्क्रू गेज. वर्किंग में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपने सबसे पहले उसको समझना है ज़ीरो एरर क्या होता है. ठीक है, जब आप ज़ीरो एरर को समझ जाएंगे फिर आपके रीडिंग लेना आसान होगा. तो बहुत इजी है, जस्ट कंसंट्रेट. फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड द ज़ीरो एरर क्लोज द जॉज जेंटली. आपने क्या करना है, ये देखें जैसे इस फिगर में नज़र आ रहा है कि आपने मूवेबल स्केल को मूव करते जाना है, और जब ये बिल्कुल फिक्स जॉ के साथ इस तरह अटैच हो जाएगा तो तब आपने देखना है, क्या देखना है, क्या वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से कोइंसाइड कर रहा है या नहीं कर रहा. ठीक है, सो क्लोज द जॉज जेंटली. If zero line of the vernier scale coincide with the zero of the main scale, then zero error is zero. तब आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है. यहाँ पर आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो फिगर ए है, you can see that when on closing the jaws we can see that zero of the vernier scale is coinciding with the zero of the main. coinciding means बिल्कुल in line होने चाहिए. बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जहाँ पे मेरा पॉइंटर है, you can see zero of the vernier scale is exactly on the zero of the vernier main scale. So it means that there is no zero error. Okay, so coincide कर रहे हैं दोनों zeros, तो इस वजह से इसके ऊपर हम कह सकते हैं कि there is no zero error. However, ज़ीरो एरर कब हो सकता है? ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल. यहाँ पे मैं इससे आगे जाने से पहले एक पॉइंट आपको बताता जाऊँ. दो तरह के ज़ीरो एरर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर. अब आपने दोनों जॉज को मिला दिया, जब दोनों जॉज आपस में मिल गए तो आपने देखा कि ज़ीरो जो था वो वर्नियर स्केल का ज़ीरो, इट इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल. इज इट क्लियर? यू कैन सी दैट ज़ीरो ऑफ द you can see here zero of the vernier scale is on the right side of the zero of this main scale. So this type of error is called positive zero error. Okay, and if zero error will be negative if zero of the vernier scale is on the left side of the zero of the main scale. You can see this figure C, that when on closing the jaws, the zero of
vernier scale is on slightly left side on the zero of the main scale, so such an error is called negative zero error. तो बड़ा सिंपल हो गया, आपने दोनों जार्स को क्लोज किया, अगर तो वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के बिल्कुल बराबर आ रहा है तो उसका मतलब कोई ज़ीरो एरर नहीं है। लेकिन आपने जब जार्स को क्लोज किया तो आपने देखा कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो था वो राइट साइड पे था मेन स्केल के ज़ीरो से, तो इसका मतलब है आपके पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। वो कैलकुलेट कैसे होगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, अभी हमने कैलकुलेशन नहीं सीखी, ठीक है। अभी आप सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हो कि ज़ीरो एरर है या नहीं है, अगर है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पॉजिटिव की समझ आ गई। इसके बाद नेगेटिव ज़ीरो एरर की तरफ आते हैं। अगर आपके पास जॉस को क्लोज किया आपने और आपका जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है इट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल, जैसे कि फिगर सी में आप देख सकते हैं, तो इसमें ज़ीरो जो है वो बिल्कुल स्लाइटली लेफ्ट साइड पे है ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल के, तो यहाँ पर भी नेगेटिव ज़ीरो एरर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अगर ज़ीरो एरर अब आ गया, पॉजिटिव ज़ीरो एरर आ गया तो क्या करना है, नेगेटिव ज़ीरो एरर आ गया तो क्या करना है, पहले तो आपने ज़ीरो फाइंड करना है। अब ज़ीरो एरर फाइंड करना है तो ज़ीरो एरर फाइंड करने के बाद उसकी करेक्शन अप्लाई करनी है, तो वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि करेक्शन क्या होती है। बहरहाल एक चीज़ जहन में रखनी है, अगर आपके पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो करेक्शन इसकी नेगेटिव होती है, करेक्शन विल बी नेगेटिव इफ ज़ीरो एरर इज़ पॉजिटिव, और अगर आपके पास ज़ीरो एरर नेगेटिव है तो उसकी करेक्शन पॉजिटिव होगी। ये कैसे होगी ये अभी हम अपने बस ये पॉइंट ज़हन में रखना है यहाँ पर इस स्टेज पे। आगे कैलकुलेशन में आपको पता चलेगा कि नेगेटिव करेक्शन क्या है और पॉजिटिव करेक्शन क्या होती है। पॉइंट क्या ज़हन में रखना है अभी फॉर द टाइम बिंग, अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो करेक्शन नेगेटिव होगी, और अगर नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो करेक्शन पॉजिटिव होगी। ये पॉइंट आपने जहन में रखना है। नाउ लेट्स सी हाउ टू टेक अ रीडिंग। अब जो लास्ट इसका स्टेप है आपने रीडिंग लेनी है, मैं ज़ीरो एरर को इंक्लूड करके आपको रीडिंग लेने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, ज़ीरो एरर को इंक्लूड करके तो आपको रीडिंग लेने का तरीका बता रहा हूँ। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, देखें इन स्टेप्स को हमेशा फॉलो करना है। क्लोज द जॉज जेंटली, चेक ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। आपने जॉज पहले ये पहले आपने सबसे पहले ये स्टेप करना है, ये वाला, ठीक है, कि दोनों जॉज को आपने इसमें क्लोज कर लेना है। अब जब आपने दोनों जॉज को क्लोज किया तो आपने आपके सामने ये जो मेरे सामने मैंने आपको ये फिगर दिखाई हुई है, ये वाली नीचे वाली, ठीक है, ये फिगर आ गई। इसमें आपने देखा कि ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज़ नॉट कोइंसाइडिंग विद द ज़ीरो ऑफ दिस मेन स्केल। तो इसका मतलब कौन सा ये ज़ीरो एरर हुआ, पॉजिटिव ज़ीरो एरर हो गया, क्योंकि ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। अब आपने ज़ीरो एरर फाइंड करना है। तो ज़ीरो एरर आपने कैसे फाइंड करना है, अब इतना तो पता लग गया, ज़ीरो की पोजीशन से पता चला ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, लेकिन ज़ीरो एरर है कितना, उसके लिए आपने क्या करना है, ये जितनी आपकी वर्नियर स्केल की देखें 10 रीडिंग्स है ना टोटल, तो आपने वो रीडिंग फाइंड करनी है जो मेन स्केल के बिल्कुल बराबर आ रही है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपने कौन सी ये वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग फाइंड करनी है जो मेन स्केल के बिल्कुल बराबर आ रही है। देखें अगर आप गौर से इस फिगर को देखें तो क्या ज़ीरो किसी इस रीडिंग के बराबर आ रहा है, इसमें ना तो ज़ीरो ना 1 2 3 4 5, ये जो आपके पास 7th रीडिंग है, अगर आप 7 जिसमें मैंने ये इंसर्कल किया हुआ रेड कलर का ये इंसर्कल हुआ है, तो इस पे अगर आप देखें तो ये रीडिंग वर्नियर स्केल की मेन स्केल और वर्नियर स्केल बिल्कुल आपस में एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहले स्टेप में क्या लिखना है, वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल। तो आपकी कौन सी डिवीजन वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन मेन स्केल से साथ कोइंसाइड कर रही है, 7th डिवीजन, तो आपने यहाँ पे 7th डिवीजन लिख देना है, ठीक है। अब ज़ीरो एरर कैसे कैलकुलेट होगा, ज़ीरो एरर कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग दिस डिवीजन विद द लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट चूँकि आपने ये सेंटीमीटर्स में ये रीडिंग देखी है, तो आप इसके लीस्ट काउंट को सेंटीमीटर, जो सेंटीमीटर में लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिबर का वो 0.01 सेंटीमीटर होता है। तो आपने क्या करना है, मेन स्केल की ये जो आपके वर्नियर स्केल की रीडिंग आ रही है जो कोइंसाइड कर रही थी मेन स्केल के साथ, आपने इसको
लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपने जब 7 को 0.01 से मल्टीप्लाई किया तो 0.07 सेंटीमीटर आ गया, तो ये आपके पास ज़ीरो एरर आ रहा है। तो इसका मतलब है इस इंस्ट्रूमेंट में अभी कितना ज़ीरो एरर है, 0.07 सेंटीमीटर का ज़ीरो एरर एग्जिस्ट करता है। अब चूंकि ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर था तो इसकी करेक्शन में आपने ये माइनस का साइन लगा देना है, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर था तो माइनस का साइन लगा दोगे, अगर ये नेगेटिव ज़ीरो एरर होता तो आप इसको पॉजिटिव ही रहने देते, प्लस 0.07 लिखते। लेकिन चूंकि ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो इसकी करेक्शन नेगेटिव होती है, तो इसके साथ माइनस लगाओगे। तो ये आपने अभी ज़ीरो एरर फाइंड कर लिया है। अब आपने क्या करना है, जार्स को दोबारा ओपन करना है और ये जिस ऑब्जेक्ट का आपने डायामीटर या लेंथ फाइंड करनी है वो आपने, जैसे इस केस में ये है तो वो जार्स के दरमियान रख के इसको स्क्रू से टाइट कर देना है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब नाउ नेक्स्ट, नोट द डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल पास द वर्नियर स्केल डिवीजन। तो नाउ अब जब आपने ये ऑब्जेक्ट इन जॉस के दरमियान रख लिया और इसको टाइट कर दिया, इतना ज़्यादा टाइट नहीं करना, स्लाइटली टाइट करना ताकि बस ये ऑब्जेक्ट नीचे ना गिरे। तो आपने जब टाइट किया तो अब आपने मेन स्केल की रीडिंग देखनी है। अब अगर आप गौर से देखें मेन स्केल को तो ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो है। इस वर्नियर स्केल के ज़ीरो से पहले पहले जो रीडिंग है वो नोट करनी है। आप देखें यहाँ पे बच्चों, ये 2 है, 2 के बाद 2.1, 2.2, ये मैं जहाँ पे मैंने ये लाइन लगा रहा हूँ, ये 2.2 रीडिंग आ रही है। कितनी आ रही है, इस वर्नियर स्केल के ज़ीरो से पहले पहले जो रीडिंग्स हैं आपने वो नोट डाउन करनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस स्टेप को। जब आपने जो ऑब्जेक्ट जिसके आपने डायामीटर या जो लेंथ मेजर करनी थी वो दोनों जार्स के दरमियान में रख दिया और उसको स्लाइटली टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद आपने देखना है कि ये जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है ना, इससे पहले पहले मेन स्केल की कितनी रीडिंग्स पास हो रही हैं। तो आपका वर्नियर स्केल का ज़ीरो ये है, इससे पहले 2.2 सेंटीमीटर है। कितनी रीडिंग्स आ रही हैं, 2.2 सेंटीमीटर आ रही हैं। तो मेन स्केल की रीडिंग डायरेक्टली आपने देख ली जो कि 2.2 सेंटीमीटर थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नोट द वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल। अब ये थोड़ा इनलार्ज व्यू है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो था, इससे पहले ये 2.2 जो रीडिंग्स थी वो मैंने मेन स्केल की रीडिंग लिख दी। अब यहाँ पर आपने देखना है वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग है जो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही है। जिस तरह आपने ज़ीरो एरर के लिए वर्नियर स्केल की रीडिंग देखी थी ना कि वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही है, तो इसी तरह आपने यहाँ पर भी देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग है जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही होती है। तो यहाँ पर आपने देखा ना, ज़ीरो भी नहीं कर रही, 1 2 3, ये आपके पास तकरीबन ये वैसे तो ये आपको नज़र आ रहा है 4th रीडिंग भी तकरीबन कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। ये वाली रीडिंग भी ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रही है, लेकिन आप इसको यहाँ पे जो ज़्यादा एक्यूरेट है वो ये 6th रीडिंग जो है वो ज़्यादा कोइंसाइड कर रही है एक्यूरेट। ये बहरहाल आपके पास जब इंस्ट्रूमेंट होगा तो आप उसमें देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या है। ये तो डायग्राम है तो इसमें थोड़ा बहुत पिक्सल्स वगैरह आगे पीछे हो जाते हैं, इसलिए थोड़ी सी मसला होता है। बहरहाल आपने कौन सी रीडिंग ली, 6th डिवीजन। तो वर्नियर स्केल रीडिंग कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल इज 6th डिवीजन। मल्टीप्लाई इट विद लीस्ट काउंट टू गेट अ वर्नियर स्केल रीडिंग। तो अब आपने वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए आपने क्या किया, जो डिवीजन वर्नियर स्केल की वो डिवीजन जो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही थी उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो उससे आपको वर्नियर स्केल की रीडिंग आ जाएगी जो कि 0.06 सेंटीमीटर है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ऑब्जर्व डायामीटर आपके पास मेन स्केल की रीडिंग क्या आई थी 2.2 सेंटीमीटर और वर्नियर स्केल की रीडिंग आ रही है 0.06 सेंटीमीटर। इन दोनों रीडिंग्स को आपने ऐड कर देना है। तो 2.2 सेंटीमीटर प्लस 0.06 सेंटीमीटर, द आंसर विल बी 2.26 सेंटीमीटर। तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 2.26 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ये जो आपके पास डायामीटर है, ये इसका डायामीटर है ये 2.26 सेंटीमीटर का है, लेकिन आपके पास ज़ीरो एरर भी तो था ना। तो करेक्ट वैल्यू करने के लिए, जो करेक्ट वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने ज़ीरो एरर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो करेक्ट वैल्यू इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू प्लस माइनस ज़ीरो एरर। अब प्लस ये ऑब्जर्व वैल्यू में ज़ीरो एरर पॉजिटिव कब होगा, जब आपके पास ज़ीरो एरर नेगेटिव था। और
ऑब्जर्व वैल्यू में आपने जीरो एरर सब्ट्रैक्ट कब करना है, जब जीरो एरर पॉजिटिव था। अब अगर आप यहाँ पे हमें देखें, यहाँ पे देखें तो आपके पास जीरो एरर पॉजिटिव था ना, तो इसकी करेक्शन नेगेटिव थी, इसलिए आपने जीरो एरर को माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है फ्रॉम द ऑब्जर्व वैल्यू। सो आंसर विल बी 2.19 सेंटीमीटर। सो इसका जो डायामीटर वो आपके पास क्या आया, 2.19 सेंटीमीटर आपके पास जो है इसका डायामीटर आ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अच्छा, एक ये पॉइंट एक रह गया था, यहाँ पे डिजिटल वर्नियर कैलिबर है, तो आप डिजिटल वर्नियर कैलिबर पे आपको ये सारी रीडिंग्स लेने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपल ऑब्जेक्ट को इसके दोनों जाज के दरमियान में रखते हो और इसको जब आप मेजर करते हो तो यहाँ पे डायरेक्टली रीडिंग आपके सामने आ जाती है। और डिजिटल जो डिजिटल वर्नियर कैलिबर है, इट कैन मेजर अप टू 0.01 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है। ठीक है, तो ये एक आपके साइड पैच था आपकी बुक में, तो इसको भी आपने जहन में रखना है। ये ज़्यादा बेहतर मैकेनिकल जो आपके पास वर्नियर कैलिबर है उससे ज़्यादा अच्छी मेजरमेंट ले सकता है डिजिटल वर्नियर कैलिबर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको फिर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।